दोस्तों आज मैं आपके लिए लाया हूँ भारत में गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस जो सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब लागू किया गया था? चार ऑप्शन है आपके पास। 30 सितंबर 1872, 1 जनवरी 1872, 31 दिसंबर 1871, डी ऑप्शन है आपका 1 सितंबर 1872। देखते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर डी है। 1 सितंबर 1872 इसका राइट आंसर है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में सितंबर में पहले दिन लागू किया गया था। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फायर आइस क्या है? फायर आइस क्या है? मिथेल क्लोरेट, बी मिथेल हाइड्रेट, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी भाप। चार ऑप्शन है आपके पास, आपको राइट आंसर चूज़ करना है। राइट आंसर इसका देखते हैं हम, बी इसका राइट आंसर है। मीथेन हाइड्रेट को फायर आइस के नाम से जाना जाता है। इसे समुद्र तल से निकाला जा सकता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, फायर आइस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको राइट आंसर चूज़ करना है, कौन सा कथन सही है। दो आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं। पहला पॉइंट है, मीथेन हाइड्रेट कोयले या पेट्रोल या प्राकृतिक गैस की तुलना में 30% कम कार्बन डाइऑक्साइड को कम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। बी है आपका, बायोजेनिक मीथेन में जीवाणु क्रिया द्वारा निर्मित होता है। शैलो सेडिमेंट जीवाणु क्रिया द्वारा इसे निर्मित होता है। चार ऑप्शन आपके पास, दोनों पॉइंट्स में था, आपको राइट चूज़ करना है। केवल एक पहला ऑप्शन है, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है सी, दोनों ही सही हैं। समुद्र की तलहटी के नीचे मीथेन पाई जाती है। मीथेन हाइड्रेट कोयला या पेट्रोल या प्राकृतिक गैस की तुलना में 30% कम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करती है। बायोजेनिक मीथेन शैलो सेडिमेंट के जीवाणु क्रिया द्वारा निर्मित होता है। यह आपका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तिब्बतोलॉजी से क्या तात्पर्य है? 2 पॉइंट्स हमारे पास, तिब्बत के पठार का अध्ययन करना। दूसरा पॉइंट है आप तिब्बत के इतिहास, धर्म, भाषा, सांस्कृतिक, राजनीतिक का अध्ययन करना। चार ऑप्शन है आपके पास, केवल ए, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों सही, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है इसका बी। तिब्बतोलॉजी तिब्बत से संबंधित चीज़ों का अध्ययन है, जिसमें इसका इतिहास, धर्म, भाषा, सांस्कृतिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व के तिब्बती लेखों का संग्रह शामिल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लद्दाख में स्थित कौन सी झील बूमेरांग के आकार में है? चार ऑप्शंस है आपके पास। चार ऑप्शन हमारे पास, ए पेंगोंग टाशो, बी टाशो मोरारी, सी कैगार टाशो, डी याए टाशो। तो देखते हैं इसका राइट आंसर है ए पेंगोंग टीएसओ। 135 किलोमीटर लंबी झील है जो 604 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है और ये एक बूमेरांग के आकार में है। बूमेरांग के आकार में स्थित है ये लद्दाख के अंदर। देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई रिपोर्ट जो समस्या से जुड़े लोगों को इससे समाधान के बारे में सूचित करती है, क्या कहलाती है? चार ऑप्शन है आपके पास, येलो पेजेस, बी वाइट पेपर, सी रेड पेपर, डी ब्लैक पेपर। राइट आंसर है आपका, राइट आंसर देखते हैं हम। राइट आंसर बी है। बी आपका राइट आंसर है। व्याख्या है इसकी, एक वाइट पेपर का उद्देश्य इस बात को एडवोकेट करना है कि किसी एक निश्चित स्थिति के बारे में जानने का ये सबसे अच्छा तरीका है या किसी विशेष समस्या के लिए यह निश्चित समाधान है।
यह एक प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई एक रिपोर्ट है जो किसी मुद्दे से जुड़े लोगों को इसकी गहराई और समाधान के बारे में सूचित करता है। तो ये बी आपका राइट आंसर था। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विजन 2035 के बारे में निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। 2 पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने विजन 2035 जारी किया। दूसरा पॉइंट है यह विजन 2035 पब्लिक हेल्थ सिविलियंस इन इंडिया के नाम से एक श्वेत पत्र है। 4 पॉइंट्स आपके पास, केवल एक, केवल 2 या दोनों सही हैं, इनमें से कोई नहीं। तो आपको राइट आंसर आपका है बी, केवल 2। नीति आयोग ने 14 दिसंबर 2020 को एक श्वेत पत्र विजन 2035 पब्लिक हेल्थ सर्विलांस इन इंडिया जारी किया था। दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व दूध दिवस कब मनाया जाता है। 4 ऑप्शन है, 1 जून, बी 6 जून, सी 21 जून, डी 31 मई। विश्व दूध दिवस हमारे 1 जून में मनाया जाता है। विश्व दूध दिवस हमारे जीवन में दूध और डेयरी उत्पादों के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 1 जून को विश्व दूध दिवस बनाया जाता है। दोस्तों 9th क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद शाकाहारी में शामिल नहीं है। 4 ऑप्शन आपके पास, दही, बी लेग्यूमेंस, सी सोया दूध, डी संतरा। आपको बताना कौन सा शाकाहारी नहीं है। तो आपका राइट आंसर होगा, व्याख्या आपको दी हुई है, ए आपका राइट आंसर है। एक शाकाहारी आहार अनुयायी किसी भी पशु उत्पादन का सेवन नहीं करता, एक प्रकार वह दूध का सेवन नहीं करता और बदले में दही का भी सेवन नहीं करेगा। तो ए आपका राइट आंसर है दही, क्योंकि दही वो पदार्थ है जो दूध से मिलता है और दूध हमें किसी जानवर से प्राप्त होता है। 10th क्वेश्चन हमारे पास, वेजिटेरियन और वेजिगन्स में क्या अंतर है। हमारे पास 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, पहले उन 2 पॉइंट्स को हम पढ़ेंगे। 2 पॉइंट्स है, वेजिटेरियन लोग शहद, अंडे और अन्य शाकाहारी पशु उत्पाद का सेवन कर सकते हैं, जबकि वेजिगन्स लोग इसका सेवन नहीं करते। दूसरा पॉइंट है, वेजिगन्स लोग पौधे के दूध का सेवन करते हैं, जबकि वेजिटेरियन लोग गाय के दूध का सेवन कर सकते हैं। आपको बताना ऊपर दिए गए कथन में से कौन सा कथन सही है। 4 ऑप्शन है, केवल ए, बी केवल 2, सी 1 2 दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर सी है, दोनों ही तथ्य सही है। एक बार इसके व्याख्या पे नज़र करते हैं। वेजिटेरियन लोग शहद, अंडे और अन्य शाकाहारी पशु उत्पादों का सेवन करते हैं और मांस या समुद्री भोजन का सेवन बिल्कुल भी नहीं करते। वेजिगन्स लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी चीज़ का सेवन नहीं करते जो जानवर के अस्तित्व के लिए खतरा हो या पर्यावरण के लिए खतरा हो। तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चंस जीके के। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।